को ऐसा मूड में होला कि गीतिया के ले आके ओकर माई ओकर बहन बैठल होके उ ना होके घरे तो का सुनाएगे चाची है सुनो ए बहनी है सुनू एगो बड़ा बढ़िया गीत एगो प्रधानमंत्री का नाम रख करके मुख्यमंत्री का नाम रख करके लोग गाली दे रहे हैं और उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। और सही सही खबर अगर कोई पोस्ट कर दिया उसके ऊपर इतना केस चलाया गया, इतना ये सब करके टीम चलल बा बच के रह पिटैया मौत, चोर शराबी पागल घटिया नेता पुलिस दलालन के कितनों क्रिया खा के बोले बात को वो पतिया मत हाँ कट। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके सही न्याय मिले और मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी किया जाए सरकार से भी। और मैं पुनः खाती बोलबा पागल मुर्गा खाली बोल बभने खाती बावन के छोड़ के दूसर कोनो जाति अगर खाए तो कीड़ा पड़ जाए ओकरा। है महाराज कैसे बात करते हैं, तू बताओ ना कौन, हम तो प्रमाण दी तो कहना प्रमाण। अरे मित्रों से निवेदन करता हूँ कि आप एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए और जम के आवाज़ उठाइए। ये लोग अगर जिस दिन मिट जाएंगे यकीन जानिए सत्यता मिट जाएगी दुनिया से और राजनीति ऐसी हावी होगी कि हम आप कहीं मुँह दिखाने लायक। ब्राह्मण सौगंध खैलें तो हम लोग का ससुर जल समूल नष्ट ना हुई तो हम लोग खाई छोड़ जाना है आए कि चलते ब्राह्मण मुर्गा खा लें। तू कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार की ऐसी तैसी करके इसकी चिथड़ी करके ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करना चाहिए। आपके बिहार के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के भी लोग बहुत सारे शामिल होते हैं। अभी देखिए धरना प्रदर्शन जब भी होगा आप देखिएगा बिहार से कम लोग यूपी से भी नहीं जाएंगे। तो तमाम सारे लोग उनके मर जेते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मित मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जेते तो बरम भूत पुजाइत ना, और जनता ना सुने तो केहू गीत बनती गाइत ना। कार्यता जो है चौथा स्तंभ है और इस चौथे स्तंभ को एक तौर से राजनीतिक लोगों ने धाराशायी कर दिया है। इसको जड़ से काटने पर तुले हुए हैं। बोलने का जो कहने का जो अधिकार है गाली लोग दारू हो गई बा। हमारे यहाँ चिमनी पर 10 रुपया की झिल्ली चिमनी पर मिली, एक बेर मारी 3 घंटा हिली। हाँ चिमनी पे इतना भीड़ लगता है। अभी जिस शख्स को आप हमारे कैमरे में देख रहे हैं इनका नाम बादशाह प्रेमी है और ये कविताओं के माध्यम से लोगों को दिलों में एक अपनी जगह बनाए हुए हैं। मतलब समझ सकते हैं आप परिवार के साथ बैठ के कविताएं सुन सकते हैं, इस प्रकार की कविताएं सुनाते हैं। बाकी इनसे सारी बातें इस दरमियान होने वाली हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप इतनी लंबी दूरी तय के जो है बिल्कुल तो तमाम रास्ते की थकान के साथ और तमाम परेशानियों के बावजूद भी यहाँ तक आए, आप लोगों का स्वागत है। और क्या सुनना चाहते हैं बताइए। एक जो कविता जिसे विवादों के घेरे में शामिल हो गए, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए ये उत्पत्ति वाली बात मत पूछिए, इसलिए कि ये इतना विवादित हो गया। मुझे लगता है कि 12-14 मिलियन लोगों ने देखा और देखा कैसे अब दिखाया किसने, वैसे कैसे कह सकता हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी लिखता हूँ तो केवल हास्य प्रधान मान करके मैं लिखता हूँ, मनोरंजन के लिखता हूँ, मस्ती के लिए लिखता हूँ, ना कि किसी जात से, किसी संप्रदाय से, किसी धर्म विशेष से हमको कुछ लेना देना है। अच्छा आपके बता दी वो ऐसे ही घटना घटल। मुर्गा के एगो दुकानी पर हम एक दिन चल गए दवाई खरीदे खाती। संयोग से पश्चिम साइड में मुर्गा के दुकान है, पूर्व साइड में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, पता नहीं आपकी और बाकी नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में बा दवाई सस्ता मिले। तो वही हम गए दवाई खरीदे दवाई तो ले लेनी 59 रुपया के दवाई भइल, 500 का नोट देने कहना कि दादा कभी जी अभी तो खुदा तो नहीं बा, अभी मुर्गा के दुकान मिल जाए ले ले आई। हम चल गए कोई दुकानी पर जो अभी जाता नहीं तले का जाओ रहने खड़ा बा गोल आते हैं खुश नहीं कहले कि बा चले लगा जन लगे मुर्गा खरीदे खाती हमारे बने जाते पहले यह सवाल कोई ना चले लकार हुआ हमको कहा तू खा लका तो हमने कहते खाई का हमने खाते बनल बा कहा मुर्गा तोरे खाती बनल बा पागल मुर्गा खाली बनल बभने खाती बावन के छोड़ के दूसर कोनो जाति अगर खाए तो कीड़ा पड़ जाए ओकरा। है महाराज कैसे बात करते हैं, तू बताओ ना कौन, हम तो प्रमाण दी तो कहना प्रमाण दी। हम कहीं देखो यह मुर्गा ससुरा जाके आधा राती खान गौतम ऋषि के घर में बोल रहे नहीं बोल रहे, पूरा दुनिया जानता। आधा रात कहीं मुर्गा बोलन सो मुर्गा जाके आधा रात घर गौतम ऋषि के घर पर बोलस, इतना बड़ा कांड हो गई, कितना बड़ा दुर्घटना घट गई जो के चलते चंद्रमा से लगे केकरा पर लाछन लाग गई। तब से ब्राह्मण सौगंध खैले कि तो हम लोग के ससुर जल समूल नष्ट ना हुई तो हम लोग खाई छोड़ जाना है। आइए कि चलते ब्राह्मण मुर्गा खा लें। तू कहाँ खा ली बताओ, अब तो हकी बके बनो बोले थे कि अगर ब्राह्मण मुर्गा ना खाए अब ये बताई, अब इस सत्यता कहीं बा कि लेकिन अगर हंसे हंसाओ खाते बात हो गई, हमें वो कविता लिखनी इहो सत्य बा, कटु सत्य बा कि बाभन ठाकुर ना खैते तो महंगा मांस बिकाइत ना। बिल्कुल बाभन ठाकुर ना खैते तो महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जातो इतना लोग पी के ढिमलाइत ना। रो बिहार में तो बड़ा बंद बा, लेकिन यूपी से जे सटल बा ओकरा से, यूपी से सटल का बिहार में बंद बा, खाली बंद नहीं खे होम डिलीवरी होता। अरे महाराज होम डिलीवरी होता का, खाली तन दाम बढ़ गए बा मिले खाई तो कोनो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मोतिहारी दरभंगा कहाँ जाए तो कहाँ नहीं के मिलत, भगवान बन गए हर जगह। हाँ बस हर जगह जहाँ बस उनका याद करी तुरंत मिल जाये। अब इतने बाकी भूत प्रेत की तरह उत्पन्न होता हो
हाँ दिखत नहीं खे, मिलत सब जगह बा, हवा बन जो भूत प्रेत कहीं लोकल ना ये सब भेटा जाए कहीं, बस यही तरह दारू हो गई बा। हमारे यहाँ चिमनी पर 10 रुपया की झिल्ली चिमनी पर मिली, एक बेर मारी 3 घंटा हिली। हाँ चिमनी पे इतना भीड़ लगता। तब कहनी कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जात तब इतना लो पी पी के ढिमलाइत ना, कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बरम भूत पुजाइत ना, आ जनता ना सुने तो केहू गीत बनैती गाइत ना। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात भाई, सगरो सही बात बा। अगर जनता ना सुने तो भणैती गीत केहू गाई? बिल्कुल ना ही गाई। आज हमनी का एक दोषी बानी जा, हमनी का जितना भणैती गीत होता है हमनी का प्रोत्साहन देता है, जब बुलाओ जब मार हाई फलाने हाई गाय हाई गायक हाई। अब हम 50 गुण का नाम रखी। भोजपुरी में तो एगो ढोड़ी के तो साफा एक को नहीं खे, वह गीतिया ले आके हम तो को ऐसा मूड में होला कि गीतिया के ले आके ओकर माई ओकर बहन बैठल होके उ ना होके घरे तो का सुनाएगे चाची हई सुनो ए बहनी हई सुनबू एगो बड़ा बढ़िया गीत एगो आइल बा, सुन के पता चल कि 2-4 चप्पल हमरा के उहे मार दी। बिल्कुल। आ उहे चप्पल वाले आके 2-4 चप्पल ओकरा हम मार दे। लो ससुर जौन तहार माई या तहार बहन नहीं सुनत तो तू कैसे गा दल, लिख ले बहू के 2-4 चप्पल उहे चप्पल वाले आके दी। अब बाकी जो सुनत 4-5 चप्पल वहू के ले आके देते हैं हमार चले तो, लेकिन हमारे कुछ चलते नहीं, बिना बोल के खींच रोमा बराबर हो गई बा। क्योंकि आप इतना सलील तरीके से गाते हैं फिर भी मिलियन में लोग देखते हैं, प्यार देते दुलारते हैं, हर जगह आपका स्टेज शो बुक होता है, लोग एकदम तो तरीके से आपको बुलाते हैं। लेकिन जो नए कलाकार है कहीं ना कहीं वायरल होने के चलती है सब करते हैं। वायरल फायरल कुछ नहीं है, देखिए ये सब चूतिया पंथी है, जितने सब गा रहे हैं वायरल हैं, सब जूताखोर हैं सब। देखिए जो धीरे धीरे मैं एक लिखा हूँ उसमें 4 पंक्ति आपको सुना दे, बड़े काम की है। नहीं जो आज होता है सब्र करिए वो कल होगा, प्रश्न कोई भी हो प्यारे समय के साथ हल होगा। इन अश्लील गायकारों ने अश्लील गीतकारों ने ही भोजपुरी को रसातल में कर दिया है। नहीं तो भोजपुरी हमारी जहाँ 25-30 करोड़ लोग बोलने वाले हों या स्थापित नहीं हो पाई, 20-25 लाख बोलने वाले लोग, भाषा का दर्जा उसे प्राप्त हो गया। और हम जैसे 25-30 करोड़, आप मॉरिशस में देखिए, फिजी में देखिए, सूडान में देखिए, अब ये अभी रंगून गए थे कार्यक्रम में, वहाँ तमाम सारे भोजपुरी भाषी लोग हैं। लेकिन जहाँ दुनिया के कोने कोने में भोजपुरी बोली जा रही है, समझी जा रही है, नागपुर में विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो रहा है, दिल्ली में तमाम सारे भोजपुरी के कार्यक्रम, लखनऊ में, बम्बई में कार्यक्रम हो रहे हैं, और ऐसे भोजपुरी को इतना अश्लील परोस के लोगों ने मारा, सत्यानाश कर दिया। 8वीं अनुसूची में आज भोजपुरी शामिल हो जाए, हमारे पाठ्यक्रम में आ जाए, तो भोजपुरी के अच्छे जो साहित्यकार है इससे ये भी वंचित रह गए हैं। तो मैं इन लोगों से सावधान करता हूँ, जनता से भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को कम से कम आप इग्नोर करिए और इनके गीत नहीं सुने जाएं। कहीं अगर होता है बजता है तो आप उसका विरोध करिए। हमारे यहाँ सरस्वती पूजन होता है, कृष्ण जन्माष्टमी में हम कभी हमारे दरवाजे पर चंदा मांगने नहीं आते हैं सब, भणैती गीत रात भर बजती है, कई बार झगड़ा हुआ है, तो मैं इन सबों को चंदा पंदा नहीं देता हूँ। जितने नौछड़िए हैं जिनको सरस्वती लिखना नहीं आता है, लिखवा दीजिए, आपको बता दूँ, वही जाके सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनके लिए चंदा मांगते हैं। हम तो उन्हीं के व्रत पुत्र हैं, आज उन्हीं की कृपा से हमारा सब कुछ आगे पीछे भरा हुआ है। समझिए जो भी कुछ है मेरा सब उन्हीं की कृपा से है, मेरे अंतर मन में वो हैं, मैं उनका पुजारी हूँ। लेकिन ये मतलब थोड़ा ना कि उनकी मूर्ति रख दी जाए, ऐसे ऐसे गाने, वो ढोली वाली या कपार वाली या साड़ी वाला लहंगा उठा दे रिमोट से, ये सरस्वती जी को सुनाया जाता है। ये अपमान हो रहा है। समझिए हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हमारे समाज में हमारी बेटी बहुओं का अपमान हो रहा है। ये लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं एक कविता जल्दी जल्दी में सुना दे रहा हूँ, सुनिए। ये बिल्कुल संदेश है, एक एक पंक्ति में संदेश है, और सुक्ति इसको कहिए आप कि कितनों केहू खास रहे पर बिना बुलावल जइह मौत। कितनों केहू खास रहे पर बिना बुलावल जइह मौत, बेपरिचित की हाथे कहियो कुछऊ पीह खइह मौत, प्यार कइल बाउर ना हुए हमरा तहरा मालूम बा, एंटी रोमियो टीम चलल बा, बच के रह पिटइह मौत। बिहार में तो नहीं खे, लेकिन हमारे यहाँ एंटी रोमियो टीम जोगी बाबा चलल बना कि देखा भाई जौन हम कैले नहीं तो करहू ना देता। हाँ, प्यार कइल बाउर ना हुए हमरा तहरा मालूम बा, एंटी रोमियो टीम चलल बा, बच के रह पिटइह मौत। चोर शराबी पागल घटिया नेता पुलिस दलालन के कितनों क्रिया खा के बोले बात को वो पतियह मत। हाँ, कट सत्य बा। चोर शराबी पागल घटिया नेता पुलिस दलालन के कितनों क्रिया खा के बोले बात को वो पतियह मौत। शोर शराबा मार पीट रैली हड़ताल करावे में केकर कितना लाभ हानि बा, हमरा के समझिह मौत। अब बेटा बेटी मेहरी मीत संहतियों से बचिह बाकिर, डॉक्टर मास्टर माई बाप से कोनो बात छिपइह मौत। ये सुक्ति है जीवन का। बिल्कुल ही सत्य।
बेटा बेटी मेहरी मीत संहतियों से बची हो, बाकी डॉक्टर मास्टर माई बाप से कोनो बात छिपैयो मौत, अबरा दुबरा के जितना होके सहयोग करा दियो, आनर भेभर कोढ़ी कंजूसे के धन अपनैयो मौत, मिर्गी मृतक मार पीट चुगली चोरी से दूर रहो, घोड़ा गधा के पीछे पुलिस की आगे जइयो मौत। हाँ, बहुत पूर्वज भी लगा। हाँ, घोड़ा गधा के पीछे पुलिस की आगे जइयो मौत, तू अपन देखो तब देखी दुनिया कहियो तारा के, बादशाह से प्रीत लगा के प्रेमी के भूलवैयो मौत। हाँ। अंत में जाते जाते आपसे एक पूछना चाहेंगे, बिहार में आप आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मनीष कश्यप, क्या उनको जानते हैं आप? देखिए, खूब बखूबी जानते हैं मनीष कश्यप के विषय में। हम कई अपने वीडियो में उनका जिक्र हम किए भी हैं, और उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है, ये हमारी स्वतंत्रता और हमारी आज़ादी पर जो लोग कहते हैं कि हाँ, ये कहते हैं ना कि ये चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता जो है चौथा स्तंभ है, और इस चौथे स्तंभ को एक तौर से राजनीतिक लोगों ने धाराशायी कर दिया है। इसको जड़ से काटने पर तुले हुए हैं। बोलने का जो, कहने का जो अधिकार है, गाली लोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम रख करके, मुख्यमंत्री का नाम रख करके लोग गाली दे रहे हैं, और उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। और सही खबर अगर कोई पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर इतना केस चलाया गया, इतना ये सब करके, ये बहुत दुखद है समझिए, और निकट भविष्य में समझिए इस पर बहुत कुछ होगा, यह जान लीजिए। मुझे लग रहा है कि हम सबको मिल करके, एकजुट होकर के, एक मुंह होकर के और आवाज़ उठानी चाहिए, और सरकार की ऐसी तैसी करके, इसकी चिथड़ी करके ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करना चाहिए। आपके बिहार के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के भी लोग बहुत सारे शामिल होते हैं। अभी देखिए, धरना प्रदर्शन जब भी होगा, आप देखिएगा बिहार से कम लोग यूपी से भी नहीं जाएंगे। तो तमाम सारे लोग उनके पक्ष में हैं, और मैं भी ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि उनके सही न्याय मिले, और मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी किया जाए सरकार से भी। और मैं पुनः दरखास्त करता हूं, जहां तक मेरी ये बात पहुंचेगी, मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सारे मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए, और जम के आवाज़ उठाइए। ये लोग अगर जिस दिन मिट जाएंगे, यकीन जानिए सत्यता मिट जाएगी दुनिया से, और राजनीति ऐसी हावी होगी कि हम आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाए। जो सही आवाज़ उठाता है, किसी सामने सही बात रखता है, पक्ष रखता है, उसको अगर ये सजाएं मिलती है तो आदमी डर जाएगा, किसी के पास कोई ठीक ढंग से बोल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। समझिए, ये बहुत दुखद है, और इसकी मैं भूर भर्तना करता हूँ, आलोचना करता हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो अभी भी समय है, वक्त है, और वक्त रहते अगर उनके साथ अगर न्याय होता है तो मैं आभारी रहूँगा सरकार का भी, और साथ साथ मैं जनता के तरफ से भी, जो लोग उनके पक्ष में जाते हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं कि कुछ भी ऐसा करके, जो भी कुछ हो, चाहे आंदोलन करके, चाहे भूख हड़ताल करके, जो भी हो, समझते हैं, जो तो को चाटा कसे ताही कसो तू भाला, ताकि साला समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। हजारों वीडियो ऐसे ताबड़तोड़ बनाए जाएं, एकदम निष्पक्ष तरीके से, ताकि कहीं ना कहीं सरकार का कान खड़ा हो जाए, और उसकी आंखें खुल जाएं, और लगे कि हाँ, ये बात लोग सही कर रहे हैं। जहाँ इतने हजारों लाखों जिसके प्रशंसक हों, उसके साथ ये अन्याय न हो, ये मैं अपील करता हूँ दुनिया से। बाकी तो भाई, अब बाकी तो राजनीति, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अंत में जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, जो कमांडर वाली आपकी जो कविता है, 2 पंक्ति उसकी सुनाएं, और हमको बस अब विदा करें। वो 10 लाइन की कविता है, कोई बहुत घटित घटना है, जल्दी में केवल कविता ही सुना दे रहा, भूमिका नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा। कि तिलक के भीर बिया है के रेल्ला, सतिया में सारे के टूटल फफेल्ला, एने कमांडर आ उन्हें रहे मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल, रहे बंजरिया बाजारी के मोड़, हाथ साफ कैले के लाग गल होड़, मार्शल के ड्राइवर उतर आयल धाई से, मरलस इस महमदा के एक फाइट ठाई से, जो हमरे कमांडो चलाविस मोहम्मद ना होकर। मार्शल के ड्राइवर उतर आयल धाई से, मरलस इस महमदा के एक फाइट ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल आयल नीचे, मार्शल के ड्राइवर का लागो लोग खींचे, वो सारे बैठे रहे शीशा गिरा के, भीतरे हुकाई भइल पहुंचा घुसा के, लगनी एक आधा हमऊ जब फेर है, तो लगना द्वारका सिंह अगवे से घेरे, अब भीतर बलवंता घुसा दरस हाथ है, तबले तब बाही को धोल दाँते, अब मुजगर बवाल भइल बन गल खीसा, मरलस रहे समूह तो फूट गल शीशा, मंगर के दिन रहे पहली फरौरी, सबके उहे कहे मार तनी औरी, अब बैजू टोला जात रहनी, कह तनी डर से, गई रहे तिलक संतोष सिंह के घर से। ये जो आपने नाम लिया, ये रियली वो नाम उसमें रियली है, अभी भी हैं लोग, सब लोग हैं भाई। अभी तो जो भी ये घटना घटी थी, तो बहुत सारे लोग हमारे गांव के 7 कमांडर के लोग थे, सभी साक्षी हैं इसके। ऐसा तो अपने तरफ से कुछ बना के ना उपमा ना अतिशोक्ति कुछ नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है, जैसे घटना घटित हुई उसे हमने कह दिया है। तो समझ सकते हैं एकदम, ये ऐसे कलाकार हैं जो एकदम ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं। बाकी काफ़ी समय हो गया हमको आए, और वीडियो भी काफ़ी लंबा होता होगा, तो जितने भी लोग ये वीडियो देखने से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। धन्यवाद।